मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। ये देव की लिमिटेड एडिशन कार नहीं थी। उसे देव का नंबर प्लेट पता था। फिर ये आदमी कौन था? क्यों इसने उसके बारे में कभी नहीं सुना था और कभी दिल्ली में देखा भी नहीं था। रिया भी हर्ष की तरह ही सोच रही थी। उन्होंने सोचा था कि यह आदमी बस कोई ऐरा गेरा ही होगा, पर जब उन्होंने उसकी लग्जरियस कार देखी तो वो लोग पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए। जलन के मारे रिया तो पागल ही हो रही थी। दूसरी तरफ जब आहान ने बानी को अपनी कार में बिठाया, जो कभी भी रो सकती थी, बानी ने ये कभी नहीं सोचा था कि माधव उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा और रिया की बात इतनी आसानी से मान लेगा। क्या उनका रिश्ता इतना कमज़ोर था? उनके 20 सालों का रिश्ता इन माँ बेटी से जो अभी आए थे उनसे इतना कमज़ोर हो गया था? आहान ने जब बानी का ऐसा चेहरा देखा, उसने अपनी भौवें चढ़ा दी। उसके बानी के माँ के मौत के बाद सिर्फ माधव ही उसका परिवार था, पर अब वो भी उस पर भरोसा नहीं करता था। आहान ने बानी से कहा, तुम्हें अपने आंसू रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोना है तो रो लो, रोने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मुझे रोना नहीं है। बानी नहीं चाहती थी कि यह आदमी उसे नीचा दिखाए, पर जैसा ही उसने ये कहा, उसके आंसू बहने लगे। सच में यार, औरत कहती कुछ है और उनका मतलब कुछ और ही होता है। अपने आंसू पोंछने की कोशिश करते हुए वो रुक ही नहीं पा आंसू पोंछने की कोशिश बानी करती रही, लेकिन वो रुक ही नहीं पा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। आहान ने उसे टिश्यू दिया, पर बानी ने उसका हाथ झटक कर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, लियो मी अलोन। आहान को भी अब थोड़ा गुस्सा है। देखो, तुम्हें अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैंने नहीं दिया है, उन लोगों ने दिया है, लेकिन उन पर तो तुम गुस्सा नहीं निकाल रही हो। चुपचाप भूत की तरह वहाँ पे बैठी रही। आहान को उस पर दया दिखाने के बजाय चिल्लाते हुए बानी को भी गुस्सा आ गया। ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। अगर हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ होता ना, तो मैं उन्हें जवाब देती ना। ये कह के वो रोने लगी। उसे रोता देख आहान ने कार के ब्रेक दबाए। अरे, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया कहना चाहिए कि उस रात मैं तुम्हारे साथ था। अगर मेरे अलावा कोई और होता ना, तो तुम्हारे गंदे और इंटीमेट फ़ोटो सारे दिल्ली में फैले होते। दिल्ली में तो छोड़ो, पूरे इंडिया में फैल चुके होते। आहान ने बेरुखे से कहा। ये सुन के बानी ने रोना बंद किया। आहान ने जब बानी के आंसू से भरा लाल चेहरा और लाल नाक देखी तो उसका धैर्य ख़त्म हो गया। तुम बेवकूफ़ हो, इसीलिए दूसरों के जाल में फंस जाती हो। अगर तुम समझदार होती तो ये सब नहीं होता। सब तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाते। बानी को आज तक किसी ने ऐसे नहीं डांटा था। उसने सबकॉन्शियसली कहा, आई एम नॉट स्टूपिड, ओके। मैंने उस पर भरोसा किया था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स में से एक थी। मुझे कैसे पता होता कि वो मुझे धोखा दे रही है? ये कोई बात नहीं है। अगर तुम स्मार्ट होती तो दुश्मन को दोस्त नहीं बनाती फिरती, समझी? तुम्हें सिर्फ रोना आता है। जब उन्होंने तुम्हें फंसाया था, तुम बेवकूफ़ औरत हो, इसीलिए तुम यही डिज़र्व करती हो। बानी इस आदमी की बातों से इरिटेट हो गई थी। यू आर स्टूपिड, बेशरम गुंडे कहीं के। ओह, तो अबे अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हाँ, अपना ये गुस्सा अपने दुश्मनों को लड़ने में यूज़ करो, इडियट कहीं की। आहार ने अपने ठंडे लहजे से कहा। बानी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अब रो भी नहीं सकी। इसे अब उस पर दया करनी चाहिए थी। इस पर ये देखो क्या कर रहा है। अब इसे क्या हुआ? बेवकूफ़ औरत, बेस बेवकूफ़ इंसान की का। इतनी इसकी चाकू जैसी ज़बान देखो कैसे चल रही है। इसीलिए कुछ नहीं, सिर्फ पिम्प ही है। यू स्टिकी पिम्प, डैम यू। अपनी दिल में आहान को अच्छा खासा कोसने के बाद अब बानी को अच्छा लग रहा था। जब बानी का रोना बंद हुआ, आहान ने अपनी सिगरेट जलाई और कहा,
तो अब तुम क्या करने वाली हो मिस बानी?